ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आ चुकी है। कौन से कैंडिडेट्स इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, कौन से कैंडिडेट्स इस एग्जाम को भर सकेंगे, आज हम इस वीडियो के अंदर एआईबी के एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कौन से कैंडिडेट्स देते हैं? जिन कैंडिडेट्स ने अभी अपनी लॉ कंप्लीट करी है, उन्होंने अपनी एलएलबी की डिग्री कंप्लीट करी है, उन्होंने अपने आप को स्टेट के, अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के अंदर अपने आप को एज एन एडवोकेट एनरोल कराया होगा, वो सारे के सारे कैंडिडेट्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। ये एग्जाम किस लिए दिया जाता है? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का काम होता है कि अगर किसी भी कैंडिडेट को पूरे इंडिया के अंदर कोई भी कोर्ट के अंदर एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करनी है, तो ये एग्जाम देने के बाद कोई भी कैंडिडेट पूरे इंडिया के किसी भी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट कर सकता है। लेकिन अगर एआईबी का, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का उस पर्सन ने, उस कैंडिडेट ने ये क्लियर नहीं करा होगा तो वो नहीं कर सकेगा। आज हम इस वीडियो में इस जो रूल्स होते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को देने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, ये जो है एग्जाम जो है आफ्टर लॉ कंप्लीट करा जाएगा जब आपने अपने आप को एज एन एडवोकेट किसी भी रिस्पेक्टिव स्टेट के अंदर एनरोल कराया होगा, किसी भी बार काउंसिल के अंदर। दूसरी बात, ये जो एग्जामिनेशन है पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता है, ओपन बुक टेस्ट के तौर पर करा जाता है कि आप इस एग्जाम को अगर देने जा रहे हैं तो आप अपने साथ जितने मर्जी बेरेक्स ले जाइए या कोई भी बुक ले जाइए, आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। तीसरी बात, इसके अंदर इस एग्जाम को देने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती है और ना ही कोई भी नेगेटिव मार्किंग होती है। ये एग्जाम एआईबी का एग्जाम जो है 100 मार्क्स का होता है और इसके ऊपर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आगे चलते हैं। अब इसका जो एनरोलमेंट है, अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किसी भी कैंडिडेट ने अपने आप को एज एन एडवोकेट किसी भी रिस्पेक्टिव स्टेट के अंदर एनरोल कराया है तो ही वो एलिजिबल होगा इस एग्जाम को देने के लिए, क्योंकि ये मैंडेटरी है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए? सबसे पहला, एडवोकेट की आईडी कार्ड होना चाहिए। जिस भी रिस्पेक्टिव स्टेट के अंदर आपने अपने आप को एनरोल कराया रखा है किसी भी बार काउंसिल के अंदर एज एन एडवोकेट, तो उसका एडवोकेट आईडी कार्ड होगा आपके पास। दूसरा, ये जो एनरोलमेंट का सर्टिफिकेट होगा उस बार काउंसिल का। तीसरा, स्कैन्ड फोटो और सिग्नेचर का एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। चौथा, अगर आप कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। पांचवा, अगर कोई भी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो कब मान्य होगा, कब वो ऑफिशियली आएगा, जिससे कि हम जो है अपना एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकेंगे। इसकी जो एग्जामिनेशन की डेट है वो 16 मई 2020 को स्टार्ट हो जाएगी। उस दिन से 16 मई 2020 से आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और अगर उसकी पेमेंट करनी है तो 16 मई 2020 से उसकी पेमेंट भी कर पाएंगे। अब इसकी लास्ट डेट क्या है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की? 27 जुलाई 2020 लास्ट डेट है इस एग्जाम को भरने के लिए और 29 जुलाई 2020 इस एग्जाम को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पेमेंट करने का आखिरी डेट है 29 जुलाई 2020। अब इस एग्जाम को जो एडमिट कार्ड्स है वो हमारे 9th ऑफ अगस्त 2020 को लॉन्च कर दिए जाएंगे और 16th ऑफ अगस्त 2020 को हमारा एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का। जैसे कि जो भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनको अगर इंडिया के किसी भी कोर्ट के अंदर एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करनी है तो वो कर पाएंगे। अब जो है इस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के जो है सिलेबस के बारे में बात करते हैं। अभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो है 15वां बार हो रहा है। इसका भी ऑफिशियली सिलेबस लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन ये जो सिलेबस है ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का 14th टाइम हुआ था, ये उसका सिलेबस है। इस बार भी थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस होंगे सिलेबस के अंदर, वैसे हर बारी सिलेबस जो है कॉमन होता है। अब ये जो सिलेबस है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का, इसके अंदर मेजर कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमारे को ध्यान देना पड़ेगा और जो ज्यादातर क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड आते हैं। सबसे पहले इसकी सिलेबस की बात करें तो सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी और सीपीसी, इन 3 सब्जेक्ट्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चंस, 10 कॉन्स्टी में, 10 सीआरपीसी से और 10 सीपीसी से। अब आईपीसी और एविडेंस और फैमिली लॉ, इन 3 सब्जेक्ट से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 8 आईपीसी से भी 8 आएंगे, एविडेंस से भी 8 आएंगे, फैमिली लॉ से भी 8 आएंगे क्वेश्चंस। कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, एडीआर, पीआईएल, प्रोफेशनल एथिक्स, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज, टैक्सेशन लॉज, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कंपनी लॉज, एनवायरमेंट लॉज, साइबर लॉज, लॉ एग्जीक्यूशन एक्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ये जो मैंने सीरीज है 10, 8, 5, 4, 3, 2, 2, 2,
तो ये जो सीरीज है आपको इसी हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को जो है रिवाइज करना होगा। ये जो सिलेबस है ये हमने एलएलबी की डिग्री के अंदर ये सारे के सारे एक्ट्स पढ़े होते हैं, इसके ऊपर आपको डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है। जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या कहता है, सीआरपीसी बेसिकली क्या कहता है, सीपीसी किससे रिलेटेड है, इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज, प्योरली बेसिक नॉलेज हर एक एक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज है हर एक एक्ट के रिगार्डिंग तो आप इजीली इस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे और आप इजीली जो है इंडिया के किसी भी कोर्ट के अंदर अगर आपको एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करनी है और आप कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक एक डिटेल जो है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को और मेरे इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे एंड कोई भी आपका डाउट होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।